सेमीकंडक्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन अ प्योर कंडक्टर? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही आंसर है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हमारा जो एनर्जी बैंड गैप होता है, जो नीचे होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है उसे बैंड गैप कहते हैं। जो कंडक्टर्स के लिए है ये हमारा ओवरलैप होता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों आपस में ओवरलैप होते हैं। इंसुलेटर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का हमारा बैंड गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। कंपैरिजन दिया गया है। जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम का 0.72 वोल्ट बैंड गैप होता है, सिलिकॉन का 1.1 होता है, गैलियम आर्सेनाइड का 1.4 होता है, कैडमियम सल्फेट का 2.4 होता है, सिलिकॉन कार्बाइड का 3.3 होता है। ये बैंड गैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्मी लेवल इज in an intrinsic semiconductor is closer to the valence band, nearly midway between conductive and valence band, closer to the conduction band, more than one of the above, none of the above। सही आंसर है नियरली मिडवे बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, ऑप्शन नंबर 2। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं कि फर्मी लेवल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका सही आंसर है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका बैंड गैप दिया गया है। सिलिकॉन का 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जर्मेनियम का 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गैलियम आर्सेनाइड का 1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बैंड गैप हमारा 300 केल्विन पे दिया गया है, ये 0 डिग्री केल्विन पे दिया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी? बोरॉन, फास्फोरस, इंडियम, एल्यूमिनियम। सही आंसर है फास्फोरस। ये इसके कंसेप्ट दिए गए हैं। जो हमारे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ एंड फास्फोरस जो होते हैं वे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में आते हैं सारे। इन्हें डोनर इम्प्योरिटी कहा जाता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल इन अ सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, अ फ्री प्रोटॉन, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है सेकंड, द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। इसमें कंसेप्ट दिया गया है, इसे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ p एंड si आर रेस्पेक्टिवली 3 and 4, 5 and 4, 4 and 4, 4 and 5। सही आंसर है 5 and 4। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर्स हैव डैश कंडक्शन band and dash valence band, a lightly filled, a moderately filled, an almost filled, a moderately filled, an almost empty, an almost filled, an almost filled, an almost empty। इसका सही आंसर है an almost empty, an almost filled। ये इसका प्रॉपर्टी, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है, इसे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following statement are true with respect to the semiconductor breakdown? The Zener breakdown occurs in the junction which are heavily doped in the and the avalanche breakdown occurs in the junction which are lightly doped. Zener breakdown occurs in junction which are lightly doped. The avalanche breakdown occurs in junction which are heavily doped. None of these। इसका सही आंसर है नंबर फर्स्ट, जीनर ब्रेकडाउन वहाँ होता है जहाँ जंक्शन हमारा हैवली डोप्ड होता है, और एवलांच ब्रेकडाउन हमारा वहाँ होता है जहाँ जंक्शन हमारा लाइटली डोप्ड होता है। ये इसके कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हमारा एवलांच ब्रेकडाउन कहाँ कहाँ होता है और जीनर ब्रेकडाउन कहाँ कहाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस इन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज डैश, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, डिपेंड ऑन साइज ऑफ स्पेसिमेन। इसका सही आंसर है नेगेटिव। ये इसमें दिखाया गया है कि कंडक्टर का जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है।
इंसुलेटर का कैसा होता है, सेमीकंडक्टर का कैसा होता है। जो कंडक्टर होते हैं उसमें अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंसुलेटर में क्या होता है कि अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हम उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है, इसलिए इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस का वो नेगेटिव होता है। नेक्स्ट, द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम इज 0.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका सही आंसर है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इनके बैंड गैप दिया गया है 0 केल्विन पे 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन का, 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम का, 1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है गैलियम आर्सेनाइड का। ये 300 केल्विन पे इनके दिए गए हैं। नेक्स्ट, a p-type semiconductor is dash positively charged, negative charge, electrically neutral, not used in a semiconductor device। इसका सही आंसर है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इसमें इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज लेस देन 4, व्हाट इज द सब्सटेंस कॉल्ड? अ कंडक्टर, अ सेमीकंडक्टर, न्यूट्रल, अ बैड कंडक्टर। इसका सही आंसर है अ कंडक्टर। द इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट विच आर determined mainly the electrical properties of element are known as valence electron। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि एटम की लास्ट ऑर्बिट में होते हैं, उसने हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये कंडक्टर्स में अगर 4 से कम उसमें होंगे तो ये कंडक्टर कहलाएंगे। सेमीकंडक्टर में हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं, और इंसुलेटर में जो होते हैं वो 4 से ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी गैप सिलिकॉन इज 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ एट विच सिलिकॉन विल बिगिन एब्जॉर्बिंग एनर्जी। तो इसमें एनर्जी पूछी गई है, हमें एनर्जी गैप दिया गया है, हमें वेवलेंथ निकालनी है हमें। तो इसका फॉर्मूला होता है Hc/λ = E, एनर्जी का फॉर्मूला होता है। बाय दिस फॉर्मूला हम वैल्यू पुट करके हम लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू है 10901 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर एट 500 केल्विन हैज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स 1.5 × 10⁻16 मीटर क्यूब। Doping by indium increases to 4.5 into 10⁻22 meter cube. Calculate the type and electron concentration of the doped semiconductor। इसमें हमें इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन निकालना है जो कि सेमीकंडक्टर में डोप किया गया है। ये इसका एक फॉर्मूला होता है n² इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कंसंट्रेशन का स्क्वायर करने पर हमें जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इनटू होल्स का कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये फॉर्मूला बनता है। बाय दिस फॉर्मूला हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि NH की वैल्यू कितनी है, मतलब होल के कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an intrinsic semiconductor the number of conduction electron is 7 × 10⁻19 meter cube। Find the total number of current carriers in the same semiconductor of size 1 cm into 1 cm into 1 mm। तो हमें इसमें करंट कैरियर्स निकालने हैं कि उनकी वैल्यू क्या होगी। तो हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें हमें इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं 7 × 10⁻19 पर मीटर क्यूब में। तो इसलिए हमारे जो होल होंगे वो भी इतने ही होंगे 7 × 10⁻19 मीटर क्यूब। सो द टोटल करंट डेंसिटी, अगर हम निकालेंगे करंट की डेंसिटी तो हम इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल होल।
अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14 इंटू 10 की पावर 19 पर मीटर क्यूब हमारी करंट डेंसिटी निकलेगी, कैरियर करंट डेंसिटी। अब टोटल नंबर ऑफ करंट कैरियर डेंसिटी इक्वल टू नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इससे हम क्या निकाल पाएंगे, करंट कैरियर, टोटल नंबर ऑफ करंट कैरियर अगर हम निकाल लें तो उनकी डेंसिटी कितनी है और वॉल्यूम कितना है, उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने अभी ये निकाली है, नंबर ऑफ डेंसिटी हमारी इतनी है 14 इंटू 10 की पावर 19 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा क्वेश्चन में दिया है 1 सेंटीमीटर इंटू इनको सबको मीटर में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 14 इंटू 10 की पावर 12 हमारा आंसर होगा। थैंक यू। अगर आपको ये सीरीज ठीक लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।